हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल शोरगुल टाइम में आपका स्वागत है। उम्मीद है कहानी सीक्रेट अमीरजादा का हर एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। इस कहानी के नए एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हमें खुशी है कि इस कहानी के प्रति मित्रों की उत्सुकता को देखते हुए हम कहानी की निरंतरता बनाए हुए हैं। चलिए अब चलते हैं कहानी के एपिसोड 36 की ओर। इस एपिसोड की शुरुआत भी इस तरह से होती है। स्वयंवर कही ये बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। कुछ देर के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद मिसेस गिल ने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, स्वयंवर कैसा और किसका स्वयंवर? मिसेस गिल इस वक्त कंफ्यूज हो गई थी। सीमा बुआ ने सवाल का जवाब देते हुए बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा, भाभी इसमें ना समझने जैसी क्या बात है? बात साफ है, सनाया का स्वयंवर। सनाया खूबसूरत है, बिजनेस इंडस्ट्री में अपने पोटेंशियल को साबित कर चुकी है। उसका नाम शिमला के हर बड़े खानदान में जाना जाता है। वो उसे क्या कहते हैं, हाँ, सनाया एक परफेक्ट पैकेज है। कोई भी उससे शादी करने के लिए एक पैर पर तैयार हो जाएगा। सीमा बुआ के इतने सातिर और चालाक दिमाग को जानकर मिसेस गिल दंग रह गई थी। उन्होंने नाम में अपना सिर हिलाते हुए सीमा बुआ से कहा, सीमा दीदी जो भी हो जाए, सनाया ऐसी दकिया सुनी बातों के बारे में सोचेगी भी नहीं और तुरंत मना कर देगी। यहाँ तक कि कभी भी घर पर लौट कर नहीं आएगी। मिसेस गिल अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी। सीमा बुआ ने अपनी भाभी के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, भाभी तो फिर आप किस काम में आएंगी? अब अगर मैं कुछ बड़ा जीतना है तो जान की बाजी तो लगानी ही पड़ती है। अब मिसेस गिल को अपने इस लोमड़ी जैसी चालाक ननद से घबराहट होने लगी। जान की बाजी लगाने का क्या मतलब है? मिसेस गिल ने हकलाते हुए कहा, सीमा दीदी जान की बाजी लगाने का क्या मतलब है? मिसेस गिल को ऐसे डरते हुए देखकर सीमा बुआ ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और हंसते हुए कहा, भाभी सोमवार के दौरान जो भी लड़का आप अपने दामाद के तौर पर पसंद करेंगी, उसके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिएगा। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो सनाया को उस लड़के के साथ जाना ही होगा। और अगर सनाया ऐसा करने से मना करती है तो आपको अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। आपकी बेटी आपसे इतना प्यार तो करती है कि आपको जेल जाने से बचा ही लेगी। अब सीमा गिल का चेहरा जम गया था। इनडायरेक्टली ये औरत सनाया को बेचने की बात कर रही है और वो भी इस कीमत पर कि मिसेस गिल को जेल जाना। कुछ देर तक अपनी ननद की कही बात को प्रोसेस करने के बाद आखिरकार मिसेस गिल अपने होश में वापस लौटी। उन्होंने बिना ज्यादा देर सोचे अपना फैसला कर लिया और बहुत ही फिल्म अंदाज में अपने चालाक ननद से कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एक तो न ही मिसेस गिल अपनी बेटी को किसी चीज की तरह समझती थी और न ही वो किसी बेवकूफ और लालची औरत के कहने पर अपनी जिंदगी को खतरे में डालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। दूसरी तरफ पिछले 3 दिनों की तरह आज आहान भी रूपल और सनाया के लिए सुबह का नाश्ता बना रहा था। फ्रूट जूस, सनाया की पसंद की इडली और चटनी के साथ ही आहान ने रूपल के लिए फ्रेंच टोस्ट बना दिया था। जब आहान किचन से सब कुछ एक एक करके डाइनिंग टेबल पर ला रहा था तब सीढ़ियों से सनाया ने उसे देख लिया। सनाया अभी अभी नहाकर नीचे आ रही थी। जैसे ही उसने देखा कि आहान उसकी खुशी के लिए कितनी मेहनत कर रहा है तो सनाया के दिल में नरमी छा गई। दूर से आहान को देखते हुए सनाया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने मन ही मन में कहा, आहान बहुत परफेक्ट है, सबसे परफेक्ट। पता नहीं ये बात समझने में मुझे इतनी देर क्यों लग गई, पता नहीं मैं इतनी बेवकूफ क्यों हूँ। आहान ने इस वक्त एक नॉर्मल सी मारून रंग की टी शर्ट और सफेद रंग की पैंट पहने हुए था। उसकी 6 फुट हाइट, सुपर डोन बॉडी और गहरी आंखें देखते हुए सनाया कितनी देर तक वहीं खड़ी रही उसे भी पता नहीं चला। एकदम से सनाया का ध्यान आहान के चेहरे पर गया और वो थोड़ी सरप्राइज हो गई। सनाया ने ध्यान से आहान की नाक को देखते हुए
अपने आप से ही कहा, क्या आहान की नाक इतनी क्यूट है? मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, एकदम लंबी और सीधी। जब आहान की नाक को साइड से देखा जाए तो और भी क्यूट लगती है। उफ यार, मेरा हबी इतना हैंडसम क्यों है? आहान सच में एक सक्सेसफुल मॉडल बन सकता है। मॉडल ही नहीं, आहान बॉलीवुड का एक जाना माना हीरो भी बन सकता है। जब सनाया आहान को देखते हुए मन ही मन में उसकी तारीफों की पुल बांध रही थी, पीछे से रूपल भी आ गई। जब उसने देखा कि 15 मिनट पहले नीचे आई सनाया अभी भी यहीं खड़ी थी, तो वो कंफ्यूज हो गई। रूपल ने फिर सनाया की नजरों को फॉलो किया और देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आहान को देख रही थी और इतना ही सनाया अकेले में ही स्माइल कर रही। ये देखकर रूपल का मुंह बन गया। उसने एक दो बार धीरे से सनाया का नाम पुकारा, लेकिन सनाया का ध्यान तो कहीं और ही था। अब रूपल का पेशेंस खत्म हो गया और उसने सनाया को हल्के से धक्का देते हुए कहा, सनाया क्या तुम ठीक हो? ये क्या चल रहा है? एकदम से किसी के छूने से सनाया अपने होश में वापस लौटी और रूपल को देखकर बोली, रूपल क्या कर रही हो यार? मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाता। रूपल ने जब अपनी बेस्ट फ्रेंड की कही ये बात सुनी तो अपना सर पीटने लगी। रूपल ने फिर सनाया से कहा, हार्ट अटैक तो मुझे आ गया है, ये देखकर कि तुम अपने ही हस्बैंड को ताड़ रही हो, और वो भी ऐसे छिपकर मानो वो तुम्हारा नहीं किसी और का हस्बैंड है। रूपल की कही बात सुनकर सनाया ने अपनी नाक सिकुड़ ली। उसने अपने आप को समझाते हुए कहा, रूपल ये तुम क्या कह रही हो यार? ताड़ना क्या होता है? मैं तो बस आहान को देख रही थी और मुझे छिपने की क्या जरूरत है? चलो नीचे। ये कहते हुए सनाया के गाल लाल हो गए थे। रूपल ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, ताड़ना नहीं देखना कहते हैं आई बड़ी, और ये जो तुम लाल हुए जा रही हो इसे क्या कहते हैं? मैं तो इसे ब्लूस करना कहती हूँ। सनाया सच में शर्मा रही थी, लेकिन फिर भी उसने रूपल की कही बातों को सुनकर अनसुना कर दिया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। रूपल ने भी अपनी जगह ले ली। आहान अब तक टेबल पर सब कुछ सर्व कर लिया था। जब सनाया ने देखा कैसे आहान ने सब कुछ अकेले ही कर लिया था, तो आहान से बोली, आहान तुम खाना बनाने में हर दिन के साथ पहले से ज्यादा एक्सपर्ट होने लगे हो। वैसे रोज इतना बढ़िया खाना खिलाने के लिए थैंक यू। जब आहान ने देखा कि सनाया उसके काम से खुश हो गई थी, तो वो मुस्कुराने लगा। आखिरकार वो ये सब अपनी बीवी की खुशी के लिए ही तो कर रहा था। आहान सनाया से कुछ कह पाता इससे पहले ही रूपल ने इसे इंटरप्ट कर दिया। उसने आहान की तरफ देखकर इम्प्रेस लगते हुए कहा, हाँ आहान, सनाया सही कह रही है, तुम सच में अच्छा खाना बनाते हो और बाकी सारे काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हो। जब आहान रूपल की कही ये बात सुनी तो वो दंग रह गया। आहान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या सनाया की ये नकचढ़ी दोस्त जिसने हमेशा से आहान से नफरत की थी, क्या वो आहान की तारीफ कर रही थी? क्या आज सूरज उल्टी दिशा से निकला हुआ है? एक बार के लिए कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन ये चुड़ैल मेरी तारीफ नहीं कर सकती। अब जरूर कुछ उल्टा कहेगी, मैं जानता हूँ, आहान ने मन ही मन में कहा। जब सनाया ने देखा कि फाइनली रूपल आहान के साथ अच्छे से बिहेव करने लगी थी तो खुश हो गई, लेकिन बेचारी सनाया को कहाँ पता था कि उसकी ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी, जैसे ही आहान ने अंदाजा लगाया था। रूपल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे आहान, अब मैं इंडिया लौटी हूँ तो मेरा वापस जाने का कोई प्लान नहीं है और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि घर के सारे काम करने के लिए कोई अच्छी सी मेट ढूंढ लूं। मैं उससे बहुत अच्छी सैलरी भी ऑफर कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कोई मेट मिली नहीं। क्यों ना तुम ही मेरे घर पर जॉब कर लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पैसा दूंगी और साथ ही तुम यहाँ रह भी सकते हो। इस बहाने सनाया और मैं भी पहले की तरह सब कुछ साथ में करेंगे। रूपल ने आहान को यह जॉब ऑफर इतनी स्माइल से दिया था कि शायद ही कोई समझ पाता
कि उसके असल इरादे क्या थे। आहान ने जैसे ही रूपल की कही ये बात सुनी, उसका मुंह बन गया। आहान ने रूपल को कोसते हुए मन ही मन में कहा, मैं कहा था ना, ये चुड़ैल कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मुझे अपने घर का कामवाला बनाना चाहती है। ऊपर से इस रूपल ने तो मेरी बीवी पर भी हक जमाने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है, सिर्फ क्योंकि सनाया यहाँ बैठी है, वरना मैं इस रूपल के मुंह पर ये गरम कॉफी फेंक देता। आहान की फ्रस्ट्रेशन उनकी आंखों में साफ थी। अगले ही पल रूपल ने इस तरह कॉफी का कप उठाया मानो वो आहान के दिल में चल रही सारी बात सुन रही थी और अब आहान को चुनौती भी दे रही थी। जब सनाया ने देखा कि अब ये दोनों एक बार फिर से शुरू होने वाले थे, तो उसने एक गहरी सांस ली और कोई बहाना बनाते हुए आहान से बोली, आहान, क्या तुम मेरे लिए प्लीज ब्रेड ले आओगे? आहान ने सनाया की बात सुनी तो तुरंत हाँ में सर हिला दिया और रूपल को घूरते हुए किचन में चला गया। जैसे ही आहान वहां से चला गया, सनाया ने रूपल के हाथ पर हल्के से मारकर कहा, रूपल, तुम आहान के साथ ऐसे दिल दुखाने वाली बातें क्यों कहती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। अगली बार से ऐसा मत कहना। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो मेरी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा? तुम उसे आगे से हर्ट नहीं कर सकती, समझ गई? सनाया की डांट सुनकर रूपल ने मुंह बनाकर उससे कहा, क्या तुम इतने सालों की दोस्ती के ऊपर उस बेवकूफ आहान को चुन रही हो? सनाया ने रूपल के इस सवाल को सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपनी जगह से उठ गई। फिर सनाया किचन की तरफ जाते हुए रूपल से कहा, तुमने सही पहचाना, अब आगे से ख्याल रखना, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। सनाया को जाते हुए देखकर रूपल ने गुस्से से अपना फ्रेंच टोस्ट खा लिया। जैसे ही रूपल ने उसे टेस्ट किया, उसके एक्सपीरियंस ही बदल गए। रूपल ने अपने आप से कहा, आहान को वो ऑफर तो मैंने बस उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा था, लेकिन लगता है वो खाना बनाने में एक्सपर्ट है। थोड़ी देर के बाद आहान से फिर से पूछती हूँ, शायद मेरे घर पर काम करने के लिए मान जाए। रूपल के फैलाए हुए रायते को साफ करने के लिए सनाया किचन में गई थी। उसने देखा कि आहान उसके लिए ब्रेड को बटर लगा रहा था। सनाया जल्दी से आहान के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आहान, मैंने रूपल को समझा दिया है, वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। आहान ने इस पर कुछ नहीं कहा, बस एक स्माइल के साथ सनाया को देखने लगा। जब सनाया ने देखा कि आहान उसे पलके झपकाए बिना देख रहा था, तो खिलखिलाकर हंसने लगी। आहान ने सनाया से सवाल करते हुए कहा, सनाया, आप ऐसा क्यों हंस रही है? आहान का सवाल सुनकर सनाया और जोर से हंसने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही हंसने के बाद सनाया ने आहान के कान के करीब जाकर कहा, आहान, इसे ताड़ना कहते हैं, क्या तुम मुझे ताड़ रहे हो? सनाया की कही ये बात सुनकर आहान की आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक ही वक्त पर नर्वस भी हो रहा था और शर्मा भी रहा था। आहान ने फिर कुछ सोचा और हाथ में पकड़े ब्रेड को सनाया को देकर कहा, मैं तो बस आपको देख रहा था, ये ताड़ना कैसा शब्द है, और पता नहीं आप ये सब नई चीजें कहाँ से सीख रही हैं। जब सनाया ने देखा कि आहान शर्म के मारे उसे नजरें चुरा रहा था, तो उसने फिर आहान को छेड़ते हुए कहा, और ये जो तुम लाल हो रहे हो न, इसे ब्लश करना कहते हैं। जब सनाया आहान को ऐसे चिढ़ा रही थी, किचन के दरवाजे पर खड़े रूपल ने अपने आप से कहा, ये लड़की तो गई काम से। क्या सनाया आहान को अपनी फीलिंग बताने वाली थी? सीमा बुआ का अगला कदम क्या होने वाला था? क्या मिसेस यामिनी गिल अपना फैसला बदलने वाली थी? बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।